क्या आप भी भारतीय पौराणिक कथाओं में असुरों को सिर्फ दुष्ट, शैतानी और बुरा मानते हैं? रुकिए, आज हम आपके सामने एक ऐसा सच लाने वाले हैं जो आपकी सोच बदल देगा। सदियों से हमें यही सिखाया गया है कि देव अच्छे हैं और असुर बुरे। लेकिन क्या ये हमेशा सच था? आज हम असुरों के उस अनदेखे सच को जानेंगे जो हमारी कहानियों में कहीं खो गया है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि देव और असुर दोनों एक ही पिता महर्षि कश्यप की संतानें हैं। उनकी पत्नियां दिति असुरों की माता और अदिति देवों की माता थीं। तो फिर एक ही परिवार के सदस्य इतने अलग कैसे हो गए? शुरुआती दौर के कई असुर सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि ज्ञानवान, तपस्वी और धर्मपरायण भी थे। उन्होंने देवताओं से कम तपस्या नहीं की थी और कई बार तो उनसे भी ज्यादा कठिन तपस्या करते थे। हिरण्यकशिपु का उदाहरण लें। वह भगवान ब्रह्मा के महान भक्त थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा जी को उन्हें अमरता का वरदान देना पड़ा। क्या एक दुष्ट सिर्फ अपनी भक्ति के दम पर ऐसे वरदान पा सकता है? उनका पतन तब हुआ जब उनके अंदर अहंकार और अभिमान आया। अपने वरदान के नशे में चूर होकर उन्होंने खुद को भगवान समझना शुरू कर दिया और अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं राजा महाबली की। वे एक न्यायप्रिय और उदार राजा थे, जिनकी प्रजा उन्हें बेहद प्रेम करती थी। उन्होंने कई महान यज्ञ किए और दान धर्म में उनका कोई सानी नहीं था। भगवान वामन ने छल से उनसे तीनों लोक मांग लिए, फिर भी महाबली ने अपना वचन निभाया। उन्हें पाताल भेजा गया, लेकिन फिर भी वे अपनी प्रजा के लिए पूजनीय रहे। क्या एक सच्चा विलेन ऐसा होता है? लंकापति रावण को हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वे एक महान विद्वान, वेदों के ज्ञाता, कुशल संगीतकार और भगवान शिव के परम भक्त थे? उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। उनका पतन भी अहंकार और कामवासना के कारण हुआ। सीता हरण उनका सबसे बड़ा अपराध था, जिसने उनके सभी गुणों पर पर्दा डाल दिया। ये उनका चुनाव था, जन्मजात बुराई नहीं। तो फिर असुर शब्द बुराई का प्रतीक कब बन गया? असल में जब इन शक्तिशाली प्राणियों ने अपने बल और वरदान का दुरुपयोग धर्म के विरुद्ध करना शुरू किया, तभी उन्हें अधर्मी या राक्षस कहा जाने लगा। कुछ दार्शनिक मानते हैं कि असुर बाहरी प्राणी नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ही नकारात्मक गुण हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये ही हमारे अंदर के असली असुर हैं जिनसे हमें लड़ना होता है। भारतीय दर्शन में हर चीज का महत्व है। देवों की कहानियां, उनकी जीत, उनके संघर्ष, ये सब असुरों के बिना अधूरे हैं। वे देवों को अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना सिखाते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। यह हमें सिखाता है कि अच्छा और बुरा अक्सर काले सफेद नहीं होते, बल्कि ग्रे शेड्स में होते हैं। किसी भी व्यक्ति या समूह को एक ही कसौटी पर परखना अक्सर सच्चाई से दूर ले जाता है। अगली बार जब आप किसी असुर की कहानी सुने, तो उनके गुणों, उनकी तपस्या और उनके पतन के कारणों पर भी विचार करें। शायद आप एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण पा सकें। असुरों की कहानी केवल बुराई की नहीं, बल्कि शक्ति के दुरुपयोग, अहंकार के परिणामों और कर्म के फल की कहानी भी है। ये हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आपको क्या लगता है? क्या असुरों को हमेशा से गलत समझा गया? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक और पौराणिक रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। It's a humbling thought, yet also incredibly inspiring. It speaks to the enduring human spirit, its capacity for creation, for spiritual depth, and for overcoming unimaginable challenges. And it makes us wonder, what other secrets lie buried, waiting to rewrite everything we believe to be true?
What are your thoughts on these ancient enigmas? Do you believe our history needs to be fundamentally revised? Share your theories in the comments below. If you found this journey into the forgotten past fascinating, hit that like button, subscribe for more historical deep dives, and ring the notification bell so you don't miss our next adventure into the unknown. Thank you for watching, and remember, the past is rarely as simple as it seems.